इस वोलेटाइल मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारा पैसा कहां पर सेव रहेगा। तो वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में कौन कौन सी ऐसी एसेट्स है जिनमें आप सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिस्क भी कम रहेगा बहुत ना के बराबर, और आप इनमें अच्छे से पैसे को ग्रो भी कर सकते हो। कौन कौन सी ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है हमारे सामने गोल्ड। गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन के टाइम पे बीट ही करता है किसी को भी, और अगर आपको सेफ चाहिए, सिक्योर चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड में कौन सा, फिजिकल में अगर लेना है तो ज्वेलरी के फॉर्म में मत लेना। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो, अगर आप पहनने के हिसाब से देख रहे हो तो ज्वेलरी जरूर जा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिजिकल में आपको चाहिए तो गोल्ड के बिस्किट्स या कॉइन ले सकते हो। उसके अलावा अगर नहीं तो आप डिजिटल ले सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो है यहाँ पर SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जहां पर आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। तो आप चाहो तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ये सेफ एसेट है। आपको भी पता है हमारे पुराने ज़माने में पूर्वज भी यही कहते थे, गोल्ड खरीद के रख लो। तो अगर आप सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो गोल्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरी तरफ से अगर बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो SGB। सेकेंड ऑप्शन है FD। आप में से FD का नाम सुन के सब बोलेंगे कमेंट में कि यार FD का रिटर्न तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है, इन्फ्लेशन के इक्वल रहता है। नहीं, वो डिपेंड करता है किस टाइम पे आप FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप करेंटली अभी किसी भी बैंक में जाकर के देखोगे करेंटली FD का रेट क्या है, करेंटली देखना। जब आप 1 साल बाद देख रहे हो वीडियो तो उसके मतलब नहीं है अभी क्या रेट चल रहा है FD का। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप FD का रेट अभी देखोगे तो 7.5% के आसपास चल रहा है। उसके इक्विवेलेंट 7.2, 7.3 ये रेट FD का जरूर चल रहा है। अब मैंने भी देखा है, मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे FD में, जो मुझे इमरजेंसी फंड का रखना होता है। ठीक है, FD में लगाया है, तो आप भी अभी जाकर के अपने करेंट बैंक में पता कीजिए कि FD का रेट क्या चल रहा है। 7.5% के आसपास ही चल रहा होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अभी कितना चल रहा है, 6%, 6.5%, 7% के आसपास। तो आपका पैसा एटलीस्ट 1%, 1.5% से तो ग्रो हो रहा है सेफली इन्वेस्टमेंट में, जहां पर आप इमरजेंसी फंड जो भी होता है आपका वो पार्क कर सकते हो FD में। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप FD में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। राइट टाइम यही है जिस टाइम पर FD के इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि क्या बैंक में FD करवाना सेफ है या नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां तक कितने अमाउंट तक सेफ है। मैं आपको ये बता देता हूं कि कितने अमाउंट तक सेफ है। 5 लाख तक आप बैंक में FD करवाते हो, जो DICGC के तहत आते हैं बैंक, तो उनमें आपका 5 लाख तक का कवर मिल जाता है। जब भी कोई बैंक डूब जाता है तो आपका जो भी डिपॉजिट है बैंक में, FD में, सब कुछ मिला करके एक बैंक का 5 लाख है। तो आप जब भी कोई भी FD में इन्वेस्टमेंट करो 5 लाख से ज़्यादा का है तो अलग अलग बैंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहाँ पर एक बैंक डूब भी जाता है तो दूसरे बैंक के पास है, लेकिन एक बैंक का 5 लाख है। लेकिन वो डिपेंड करता है वो बैंक DICGC के तहत अंडर कवर आता हो। ये कैसे चेक कर सकते हो, गूगल कीजिए उस बैंक का नाम और आपको पता चल जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए यूट्यूब पर हमारी ये वीडियो जरूर देखें, आई बटन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये भी FD की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल का, जितने टाइम का बॉन्ड होगा उतने टाइम का। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप सेफली खेलना चाहते हो। रिस्क कम है, थोड़ा सा रिस्क तो है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को अगर कुछ भी हो जाता है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स है उसमें आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉर्पोरेट FD। कॉर्पोरेट FD क्या होता है, कॉर्पोरेट FD होता है जैसे कोई बजाज फाइनेंस है, जैसे वैसे ही बजाज फाइनेंस की तरह बहुत सारी कंपनियां होगी जो आपको बोलती होगी हमारे यहाँ FD करा लो, इतने % का रेट मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। तो आपको ट्रस्टेड है ना, उसी की तरफ जाना चाहिए कॉर्पोरेट FD में। जैसे बजाज फाइनेंस है वो ट्रस्टेड माना जाता है, और यह भी नहीं कि आपको ट्रस्टेड है तो जाके इन्वेस्ट कर देना। वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ये भी देखना है। स्टॉक्स में कर रहा है तो क्या सही जगह कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आराम से आप ट्रेक कर सकते हो। गूगल पे डालिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा नहीं तो हमारी वीडियोज़ है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाते रहते हैं। और आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो AAA रेटेड वाले में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे बजाज फाइनेंस है, AAA रेटेड है या नहीं है, गूगल पे कीजिए, पता चल जाएगा कि AAA रेटेड है या नहीं है। जब भी आप कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको यही देखना है AAA रेटेड होनी चाहिए, और पूरी डिटेल आपको जो भी है ना, जब भी FD करवाओ तो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी चाहिए। बिना पढ़े आप कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करना दोस्तों। ये आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है, क्योंकि वो आपका चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा कि आपने तो टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए हैं, जो भी है, तो आपको जहाँ पर भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो ना तो टर्म्स एंड कंडीशन
जरूर पढ़ लेना और पूरी डिटेल और AAA रेटेड जरूर देखना। नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स या फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स भी बहुत से बोलते हैं इसे। तो ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पर हमें ये इन्वेस्टमेंट मतलब चाहिए और हमें यहाँ पर ये डेवलपमेंट करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो बैंक के पास ना जा करके जो भी है ना, वो चाहती है कि ट्रेजरी बिल्स अनाउंस कर देती है कि इतने % का आपको 8% का हम फिक्स इंटरेस्ट रेट देंगे, 2 साल का लॉक इन पीरियड है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे आके कर सकता है। और आपको ये तो पता है कि जो डिफॉल्ट होने के चांस है वो बहुत कम है। स्टेट गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होने का चांस बहुत कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत कम है। तो जो भी ट्रेजरी बिल्स आते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ट्रेजरी बिल में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सब कुछ चीजें देखनी चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो कि गवर्नमेंट क्या बनाना चाह रही है, इससे फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर बिना काम का होगा। लेकिन गवर्नमेंट बना रही है तो कुछ काम का ही होगा, ज्यादातर ये भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करनी है। एक इशू यहाँ पर ट्रेजरी बिल में ये भी है कि अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड है और आपको पैसा चाहिए 1 साल 1.5 साल बाद ही आपको इमरजेंसी आ गई, पैसा चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो, सेकेंडरी मार्केट में जाकर के ट्रेजरी बिल को सेल कर रहे होते हो। तो वहां पर आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उस पर भी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो आप वही अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा जो आप 2 साल 3 साल जितने टर्म की वो यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स ला रही है गवर्नमेंट, उतने टर्म के लिए आप लॉक इन कर सकते हो। अपने पैसे को तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रेजरी बिल को भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जहां पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन सेफ एक तरह से कहा भी जाता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। वो कौन सी चीजें, जो भारत के इंडेक्सेस है, जैसे टॉप निफ्टी 50 हो गया, भारत की टॉप 50 कंपनीज है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी और भारत की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन करेंगे भारत की टॉप 50 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज यही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे ना। तो भारत की अगर इकोनॉमी पे आपको ट्रस्ट है, भारत की जो टॉप कंपनीज है उनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, भारत के ऊपर ट्रस्ट है कि भारत ग्रो करेगा, तो आप इन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो निफ्टी 50 के थ्रू। लेकिन यहाँ पर बस ये है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, सेफ की तरफ, सेफ से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइजली ही इन्वेस्ट करना है, कि अपना दिमाग को यूज करना है, अच्छे से एनालिसिस करना, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना। बिना एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट करना आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो आप जहां पर भी, कहीं पर भी, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करो, आप अपनी एनालिसिस जरूर करना। अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही इन एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना। और अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप हर एसेट में सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जहां पर हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट आपको बताते रहते हैं, और कैसे आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हो, कैसे एक म्यूचुअल फंड कर सकते हो, सारी चीज़ें हम आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको बताते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जहाँ पर वो भी सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सके। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। सुदेश दादी साइनिंग ऑफ।